यूक्रेन ने हौसला दिखाते हुए रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया। इस दौरान यूक्रेन की हमलावर ड्रोन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय और आवास क्रेमलिन के 48 किलोमीटर नजदीक तक पहुंच गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 11 ड्रोन को आकाश में ही नष्ट करने का दावा किया। मैं आपको बता दूं कि इसे फरवरी 2022 से शुरू हुई युद्ध में मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस ड्रोन हमले में रूस को किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन के कुल 45 ड्रोन नष्ट किए गए। इनमें से 11 मॉस्को के आकाश में और 23 सीमावर्ती ब्रियांस्क इलाके में नष्ट हुए, जबकि बेलगोरोद में 6, कलुगा में 3 और कुर्स्क इलाके में 2 ड्रोन नष्ट किए गए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया कि कुछ ड्रोन पोडल्स्क उपनगर के ऊपर नष्ट किए गए। यह उपनगर रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय और आवास से महज 48 किलोमीटर दूर है। मेयर ने कहा कि ये मॉस्को पर ड्रोन से किया गया सबसे बड़ा हमला था, लेकिन हमारी सुरक्षा प्रणाली ने इसे विफल कर दिया। इस दौरान 4 घंटे तक मॉस्को के तीनों हवाई अड्डों से विमानों की सीमित आवागमन हुआ, जबकि यूक्रेन ने ताजा हमले में रूस के रोस्तोव इलाके में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के सीमावर्ती इलाके कुर्स्क में अपने हजारों सैनिकों को 35 किलोमीटर अंदर तक भेजकर युद्ध को सहसा तेज कर दिया। यूक्रेन ने वहां पर रूस की सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए 3 पुलों को विस्फोट से उड़ाने का दावा किया। कुर्स्क में हुआ यूक्रेनी सेना का हमला रूस पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला और सबसे बड़ा हमला है। रूस ने भी कुर्स्क में जवाबी लड़ाई छेड़ने के साथ ही पूर्वी यूक्रेन में हर तरह से हमले तेज कर दिए हैं। इस लड़ाई में बड़े पैमाने पर ड्रोन और तोपों और अटैकों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस की तेल शोधक कारखानों, हवाई पट्टियों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्रोन से हमले कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है।